क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि स्कूल या कॉलेज में अगर तुमसे सडनली कोई कुछ पूछ ले तो तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रीज हो जाता है और जुबान ऐसी चुप्पी साध लेती है जैसे कि तुमने कभी जीवन में बोला ही ना हो? अगर ऐसा होता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि मैं भी ऐसी सिचुएशंस फेस कर चुका हूँ। मैं भी एक बहुत ज़्यादा ही सीधा भोंदू और जितनी भी चीज़ें होती है इस कैटेगरी में, वो सब कुछ था मैं भी। तो पहली बात, हमारा ब्रेन फ्रीज होता क्यों है? देखो, हमारा ब्रेन फ्रीज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि हमारा जवाब ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम टाइम सही होता है, पर जब दूसरा बंदा वही आंसर टीचर को बताता है, तब हम मन में सोचते हैं कि मैं भी तो यही सोच रहा था। बट हमें ये नहीं करना है, इसी चीज़ से ओवरकम करनी है। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ कैन वी सॉल्व इट। एंड आई विल टेल यू 4 पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज मस्ट, जो कि तुम्हें करना ही करना है अगर तुम्हें एक कॉन्फिडेंट लड़का बनना है तो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग। मतलब तुमने देखा होगा एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का हमेशा ही ओवर थिंक करता रहता है, चाहे उसके सामने कोई सी भी सिचुएशन हो। यही सिचुएशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर ने लड़के से कुछ पूछा, तो सबसे पहले वो सोचेगा कि यार फिर फंस गया, मेरे को आंसर पता तो है, लेकिन अगर बता दिया गलत हो गया सब कुछ, सब मेरे पे हंसने लग जाएंगे, वो भी शायद हंसते, मेरा मेरा मजाक बन जाए, वैसे ही इज्जत करेंगे। तो इन्फिनिटी थॉट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है हमें। और हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि देखो, ओवर थिंकिंग इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये ना ही आपको नॉर्मल रहने देगा और ना ही आगे बढ़ने देगा, ये आपको कमज़ोर बनाता जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसे ही छोड़ना पड़ेगा अगर हमें कुछ करना है। तो अगली बार से ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप ओवर थिंकिंग सबसे पहले बंद करना, अपने आप काम हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अब तुमने ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया, बट तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना कैसे जानोगे? मतलब तुम्हें बात करना ही नहीं आ रहा है दूसरों के आगे। तो इसके लिए मैं कहूँगा ये 2 पॉइंट्स बेस्ट है, जो कि है पहला, टॉक विद अदर्स। मतलब कि तुम्हारे आस-पास जितने ही लोग हैं, अनजान हो, जान-पहचान से मैं कहूँगा कम, अनजान लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करने की कोशिश करो, भले ही कितनी बेइज़्ज़ती हो जाए, क्योंकि इंसान देखो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो बेइज़्ज़ती के चक्कर में मत पड़ो। और सेकंड पॉइंट जो कि कमाल का पॉइंट है, अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखना है, प्लस अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है, और भी ऐसे कई सारे अनगिनत पॉइंट्स हैं जिससे तुम सुधार सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करके, वो है क्रिएटिंग योर वीडियोस। मैंने भी अपनी 50 से ज़्यादा वीडियोस बनाई, तब जाके मैंने सोचा है कि मुझे भी पोस्टिंग शुरू करना चाहिए, शायद किसी का भला हो जाए या मेरे ही भला हो जाएगा, और बोल बोल के कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। अगर तुमको खुद को कॉन्फिडेंट शो करना है तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज सुधारना मस्ट है, जो कि मस्त होनी चाहिए हमारी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुमने भीड़ में कई सारे लोगों को देखा होगा जो दूर से ही अलग नज़र आते हैं, मतलब कि गजब ही, बात करने का ढंग अलग होता है, बट जैसे ही तुम उसकी आवाज़ सुनते हो या फिर वो मुंह खोलते हैं, तब सारा ही मूड खराब हो जाता है। और देखो, इसमें एक चीज़ देखो कि हम पे फर्स्ट इंप्रेशन उसका बहुत अच्छा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। हो सकता है उसकी शक्ल भी अच्छी हो, बट कहीं न कहीं उसका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए तुम बेसिक ये 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला, बेसिक एक्सरसाइज शुरू करो, पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। अगर जिम जा सकते हो तो जाओ, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट है, बहुत ईज़ी है, जो कि अपनी बैकबोन को सीधी रखो। और थर्ड पॉइंट है, दूसरों को ऑब्ज़र्व करो। मतलब कि तुम्हारे आस-पास कोई ना कोई होगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लगता होगा, तो उसे ऑब्ज़र्व करो कि वो कॉन्फिडेंट क्यों है, प्लस उसकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा क्या है जिसके कारण वो कॉन्फिडेंट लग रहा है। अब मोहल्ले की कई सारी आंटियाँ देखी होंगी तुम लोगों ने, तो वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन उन्हें बस ऑब्ज़र्व करो, देखो, बाकी उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनमें कुछ ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता, बाकी होगा तो ज़रूर सीख सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज़ लास्ट, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो। पॉइंट है, फेस स्कैरी सिचुएशंस। मतलब कि तुम्हें स्कैरी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी सिचुएशंस स्कैरी होगी, जैसे कि किसी से बात करना, पब्लिक एरिया में जाना, मे बी किसी लड़की से बात करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो तुम्हें इन सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। मैंने जैसा कि पहले कहा कि अपनी बेइज्जती होने से बिल्कुल नहीं डरना है, तुम्हें एक वॉरियर की तरह लड़ना है, और खुद से ही लड़ना है पहली बात, और खुद को सुधारना है। तुमने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि अभी तुम सड़कों पे चलते हो तो अगर कोई कोई गलती से भी तुम्हें घूर लेता है थोड़े लंबे टाइम तक, तो तुम्हारी चाल ही बदल जाती है एकदम। तो इन चीज़ों को सुधारना है। और एंड में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि एक बात बस याद रखो, आज भले ही तुम्हारी 10 में से 8 जगह बेइज्जती हो जाए, बट जब तुम खुद को सुधार लोगे तो ये बेइज्जतियाँ किसी को याद नहीं रहेगी तुम्हारे अलावा। सबको ऐसा लगेगा कि तुम पहले सही थे। मैंने ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव लाइक्ड वीडियो, एंड मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगे कंटेंट तो।